2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने एक मुद्दा पूरे जोर शोर के साथ उठाया था। ये मुद्दा था संविधान का। विपक्ष ये करते दिख रहा था कि बीजेपी 400 सीट इसलिए चाहती है क्योंकि उसको संविधान बदलना है। ये बता रहा था बार बार विपक्ष। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद अब कांग्रेस ने संविधान को लेकर जो मुद्दा बनाया उसका जवाब भी बीजेपी ने देना शुरू कर दिया है। और ये जवाब भी बीजेपी पूरे आक्रामक अंदाज में दे रही है। पिछले 3 दिन में बीजेपी ने 3 बार इमरजेंसी की याद दिलाई और कांग्रेस को जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि बीते 3 दिन में बीजेपी ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को आईना दिखाने का पूरा प्रयास किया है। पहली तस्वीर है 25 जून की, यानी इमरजेंसी के 49 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल का काला दिन यानी डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी नाम से अपने अभियान की शुरुआत की। इसका मकसद न सिर्फ आपातकाल की यादों को ताजा करना था, बल्कि आपातकाल के बारे में जानकारी आज की पीढ़ी तक पहुंचे, ये भी कोशिश थी। उसके अगले दिन यानी 26 जून को संसद सत्र था और इस दौरान इमरजेंसी का जिक्र फिर निकलकर सामने आया। इस बार सदन के अंदर कांग्रेस को इमरजेंसी पर आईना दिखाया गया। लोकसभा स्पीकर ने पहला प्रस्ताव जो पढ़ा वो निंदा प्रस्ताव था, जिसमें कांग्रेस को न सिर्फ इमरजेंसी वाली गलती की याद दिलाई गई, बल्कि 2 मिनट का मौन रखकर कांग्रेस को उसकी गलती भी याद दिलाई गई। और तीसरी तस्वीर है आज की, राष्ट्रपति के अभिभाषण की, संयुक्त सत्र की। जब राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इमरजेंसी का जिक्र किया, अपने अभिभाषण में दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जून 1975 को लगे आपातकाल को संविधान पर सबसे बड़ा हमला बताया। और इस सीधा जवाब उसी कांग्रेस के लिए था जिसने 2024 के इस लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान को अपना हथियार बनाया था। संविधान के बहाने ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी कि बीजेपी 400 सीट जीतकर संविधान बदलने की कोशिश करेगी। अब बीजेपी ने इसका जवाब दिया है और राष्ट्रपति का अभिभाषण इसका ताजा उदाहरण है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। तो बीते 3 दिन के अंदर इमरजेंसी के चैप्टर को निकालकर बीजेपी ने कांग्रेस को आईना दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इमरजेंसी का जिक्र आया तो उसको सीधे संविधान से जोड़ा गया। लेकिन सवाल उठता है कि इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों? जवाब भी 2 तस्वीरों में छिपा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 25 जून जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव संसद में बतौर सांसद शपथ लेने के लिए पहुंचे तो इन दोनों नेताओं के हाथ में संविधान की कॉपी थी। हाथ में संविधान की कॉपी होने का मकसद 2024 के उसी मुद्दे को ताजा रखना था जब पूरा विपक्ष इस दावे के साथ मैदान में था, चुनावी रण में था कि 400 सीटें बीजेपी को इसीलिए चाहिए क्योंकि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। याद करिए, जब प्रधानमंत्री शपथ लेने पहुंचे थे संसद में बतौर सांसद, उस वक्त भी विपक्ष के सांसदों ने इसी तरह से संविधान के प्रति दिखाई थी। और इसी का एक दूसरा रूप इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है जब विपक्ष संसद के अंदर संविधान की कॉपी लेकर पहुंच रहा है। यहां भी मकसद यही है, ये साबित करने की कोशिश है कि वो हम संविधान के रखवाले हैं। अब विपक्ष के इसी संविधान वाले सवालों का जवाब इमरजेंसी की याद है, जिसके जरिए बीजेपी ये याद दिलाना चाह रही है कि संविधान पर असली हमला कांग्रेस के जमाने में किया गया। जब कांग्रेस का दरअसल इमरजेंसी का ऐलान किया गया था तब ये समझाने की कोशिश की गई है। एक और पहलू समझाते हैं। दरअसल आपातकाल बीजेपी का हथियार कैसे बना, कैसे बीजेपी ने इसे एक मुद्दा बनाया और कैसे ये 2 नैरेटिव की लड़ाई है। एक तरफ इमरजेंसी है और दूसरी तरफ संविधान। इमरजेंसी के दौर में सरकार ने तमाम विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था मीसा के तहत। साथ ही प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। नागरिक स्वतंत्रताओं को भी काफी हद तक सीमित कर दिया गया था। आरएसएस समेत 24 संगठनों को भी बैन कर दिया गया था। इसके अलावा इंदिरा सरकार ने
देश में कथित व्यापक सामाजिक और आर्थिक सुधारों की शुरुआत का जिक्र किया, जिसमें जबरन नसबंदी और स्लम क्लियरेंस जैसे कठोर उपाय भी शामिल थे। कई इतिहासकारों का भी मानना है कि आपातकाल का इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को मजबूत करने और विरोधी आवाजों को दबाने के लिए किया। ये घटना भारतीय लोकतंत्र पर एक गहरा आघात थी और उसने देश के राजनीतिक इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ी। इसे भारतीय सियासत का, भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय भी कहा जाता है। लेकिन कहते हैं ना, सियासत अपना नजरिया वक्त के साथ बदलती रहती है और फायदे के लिए नेता पुरानी बातों को, पुराने तथ्यों को और ऐसी यादों तक को भी भुलाते रहते हैं। आपातकाल पर विपक्ष का भी कुछ ऐसा ही हाल है। 1975 में, तस्वीर जॉर्ज की आप देख रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस की। 1975 में इमरजेंसी के दौरान जिन मुलायम सिंह यादव को जेल में जाना पड़ा था, आज उनके बेटे अखिलेश यादव कांग्रेस का साथ निभाने में किसी से पीछे नहीं है। जब इमरजेंसी लागू हुई 1975 में, तब लालू यादव को जेल जाना पड़ा था। मीसा एक्ट के नाम पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रख दिया था। लेकिन आज वही लालू अपने बेटे और पूरे परिवार के साथ, मीसा भारती भी उसी कांग्रेस के गठबंधन का हिस्सा हैं, जिनका नाम ही उस दौरान मीसा एक्ट पर रखा गया था। कुछ ऐसा ही हाल स्टालिन का भी है, जिनके पिता करुणानिधि ने 1975 में इमरजेंसी का विरोध किया था। डीएमके की सरकार ही गिरा दी गई थी 1976 में। खुद स्टालिन तक भी जेल गए। अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी स्टालिन ने इसका जिक्र किया है कि वो पल उनके लिए कितना संघर्षशील था, लेकिन उनके पिता से उनको सख्ती मिली, ये उनकी तरफ से कहा गया है। आज उनकी पार्टी कांग्रेस का न सिर्फ साथ केंद्र में निभा रही है, बल्कि राज्य में भी कांग्रेस और डीएमके का अलायंस है। तो हाल ये है कि विपक्ष के यही नेता अब यहां तक कहते नजर आते हैं कि पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कुल जमा बात यह है कि विपक्ष ने 2024 के चुनाव में जिस संविधान की दुहाई दी थी, अब बीजेपी उसी विपक्ष को याद दिला रही है कि संविधान पर असल हमला तो उनके ही राज में आज से 49 साल पहले हुआ, यानी इमरजेंसी के रूप में तमाम लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म किया गया, राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई की गई।